हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा लर्न कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और साथ ही साथ मैं भी बहुत कुछ लर्न कर रही हूँ। ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप लोगों के कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, जो फीडबैक होते हैं, आपके कमेंट्स होते हैं, मुझे इतना मोटिवेट करते हैं ताकि मैं अपनी जो नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, गाइडेंस है, मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता दूं, मेरा नाम प्रियांशी है और मैं आपकी तरह ही एक नर्सिंग स्टाफ हूं। एंड मैं इस चैनल पे अपनी गाइडेंस, एक्सपीरियंस, मेरी नर्सिंग की जर्नी कैसी थी, कैसे मुझे हमें हमें इंटरव्यू देना है, कैसे हमें सीवी लगाना है, कैसे हमें ज्वाइन करना है, सारा प्रोसेस मैं यही बता। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा एचआर राउंड में मैंने बताया था कि एचआर राउंड में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे मेंटेन करके रखना है, हमें कॉन्फिडेंस कैसे अपना मेंटेन करके रखना है एचआर के सामने। हमें बिल्कुल भी नहीं उन्हें दिखाना है कि हम हेजिटेट हो रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और हेजिटेशन भी होती है कि मैं कैसे वहाँ इंटरव्यू दूंगी जा करके। मेरे मन में भी होती थी जब मैं फ्रेशर थी। बट धीरे धीरे जब हम जाते हैं ना, एक दो जगह जाकर के इंटरव्यू देते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मिलने लगता है कि हमें कैसे कैसे इंटरव्यू देना है, सामने वाला कैसे कैसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो गाइस आज की वीडियो में बताने वाली हूँ मैं कि जब मैंने मेदांता का इंटरव्यू दिया था तो मेरे से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पे। और ज़रूरी नहीं कि मेदांता में ही ये सारे क्वेश्चन पूछे जाए, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे फ्रेशर के लिए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सेम ही होते हैं। क्योंकि फ्रेशर से वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि वहाँ पे मेरे से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो नर्सिंग इंटरव्यू का राउंड होता है ना हमारा, उसमें ना आपकी क्लिनिकल स्किल्स, अप्रोच, आपकी नॉलेज कैसी है क्लिनिकल में, आपकी क्लिनिकल में स्किल्स कैसी है ना, ये सारा नर्सिंग का जो बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है नर्सिंग का, वो सारा चेक करते हैं वो कि सामने वाला जॉब करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, कि उसको नॉलेज है कि नहीं है। तो नर्सिंग राउंड में ना वो यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेम एज एच आर राउंड, जैसे एच आर राउंड में आपने बताया था सेम एज यहाँ भी बताना है, अपने बारे में बताना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपने बीएससी किया है या जीएनएम किया है, आपको अपना पूरा नाम बताना है। ठीक है, और आपने कब पास आउट किया है, बीएससी जीएनएम जो भी है, और अपनी जो आपके अंदर स्किल्स हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना हमारा वो यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे वो, व्हाट इज वाइटल साइन। वाइटल साइन के बारे में पहले तो बताना है आपको कि वाइटल साइन है क्या, कितने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है क्योंकि फ्रेशर से वो यही, क्योंकि हमारा बेस ही यहीं से स्टार्ट होता है वाइटल साइन से, तो जो वो पूछते हैं ना। और हाँ, जो हमारा वाइटल साइन की नॉर्मल वैल्यू होती है ना सारी, वो चाहे टेम्परेचर हो, बीपी हो, रेस्पिरेशन हो या पल्स रेट हो। ठीक है, तो हमें ना जो एग्जैक्ट नॉर्मल वैल्यू है अच्छे से पढ़ लेना पहले। ठीक है, फिर जाना है पढ़ करके वाइटल साइन सारा बताना, सारी नॉर्मल वैल्यू बताना, कुछ भी गलत मत बताना क्योंकि वाइटल साइन अगर हमने गलत बता दिया तो थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछते हैं वो राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, कि हमारे जो राइट्स हैं, हमने पढ़ा होगा, आपको याद होगा हमने अपनी नर्सिंग में पढ़ा है कि जो हमारे राइट्स हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के क्या राइट्स होते हैं, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना एंड वहाँ पे आप प्रेजेंट करना, ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है, ये भी मोस्ट ऑफ जगह पूछते हैं। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया है, सेम क्वेश्चन पूछा है उन्होंने मेरे से कि इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, इसमें हैंड हाइजीन जो भी है ना, आपको सारे क्वेश्चन इसके बारे में बताना है। आप पढ़ लेना गूगल से अच्छे से इसके बारे में क्या क्या बताना है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको कोई गलती नहीं है, मे बी आपसे वो हैंड वॉशिंग के स्टेप भी पूछ सकते हैं कि हैंड वॉशिंग के स्टेप बताओ, तो वहाँ भी आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप अच्छे से परफॉर्म करके दिखाना है। यहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर, क्योंकि हमारी नर्सिंग का बेस भी हैंड वॉशिंग से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ भी आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बताना है। सो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, पीपीई यूज़। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पीपीई यूज़ क्या होता है, डॉनिंग डॉफिंग क्या होता है, हमें कैसे उसको वियर करना है एंड कैसे हमें निकालना है।
ठीक है। आप इसके बारे में भी आप एटलीस्ट थोड़ा तो बेसिक आप उनको बता सकें। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा अंदर का बताएँ, बट थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हाँ, उनको लगे कि हाँ, सामने वाले को थोड़ा तो पता है इसके बारे में, ठीक है। तो आपको पीपीई यूज़ अच्छे से बताना है, क्यों यूज़ करते हैं ये भी साथ में बताना है। ये थोड़ा-सा अच्छा इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो ज़रूरी ही है, वो पूछेंगे, ठीक है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग का, जो हमें फर्स्ट ईयर में, आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही हमें बता दिया जाता है। तो आप ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वो पूछ सकते हैं आपसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें अपना डिस्कार्ड कैसे करना है, कौन से बिन में हमें किस कलर कोडिंग, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कलर कोडिंग क्या है। तो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आईवी कैनुलेशन साइज एंड कलर कोडिंग, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से साइज़ का कैनुला किस कलर कोडिंग का होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मस्ट है, वो पूछ सकते हैं, क्योंकि बेसिक है, ये सारा तो सब बेसिक होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईवी कैनुलेशन का कितना साइज़, कौन सी कलर के अकॉर्डिंग कौन सा साइज़ होता है, ठीक है। ये तो ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ के ही जाना। तो गाइस मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन तो एकदम याद होना चाहिए हर हाल में, कि 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, ठीक है। कि नर्सिंग के जो 5 मोमेंट्स होते हैं हैंड हाइजीन के, वो याद होने चाहिए। एसेप्टिक प्रोसीजर के हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो तो एकदम आपको रटा होना चाहिए। एंड गाइस अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे ऐसा लगता है हर एक इंटरव्यू में ज़रूर पूछते होंगे, इमरजेंसी मेडिकेशंस, कि इमरजेंसी मेडिसिन्स क्या होती हैं और हाई अलर्ट मेडिकेशंस। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी और हाई अलर्ट मेडिकेशन कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? और उसमें कलर कोडिंग क्या होती है, कि कौन सी उसमें हम किस कलर का स्टिकर लगा कर के रखते हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये आप ना बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी ना एक, उसमें मैं इमरजेंसी मेडिकेशंस आपको ना एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से याद करा दूँगी, जो आपको कभी नहीं भूलेगा। मुझे भी मेरे मेंटर ने बहुत अच्छे से याद कराया था, जो कि मुझे अभी 1 डेढ़ साल हो गया, बट मेरे को बहुत अच्छे से याद है वो। तो गाइस मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो वो ज़रूर पूछ सकती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, कि अगर आपके सामने कोई पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो आपको वहाँ पे क्या, आपका क्या रोल होगा, आपको कैसे-कैसे परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन तो वो ज़रूर पूछ सकती हैं, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड गाइस चलो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे क्या पूछ सकती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वैसे कंफर्म नहीं कह सकती मैं, बट पूछ सकते हैं वो टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया, कि क्या होता है ये, कितने पल्स रेट टैकीकार्डिया में होता है, कितना ब्रेडिकार्डिया में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सीपीआर, आपको तो पता होगा ना सीपीआर क्या होता है। बीएलएस के बारे में भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। वो वैसे तो पूछेंगे, कंफर्म है कि पूछेंगे वो। तो आपको बीएलएस के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है, बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे होता है, हमें कैसे चेक करते हैं, हमें कैसे कैसा परफॉर्म करना होता है, ठीक है। इस एटलीस्ट थोड़ा तो नॉलेज इस बारे में हो आपको, ठीक है। जब कोड ब्लू हो जाता है तो हम कैसे मैनेज करते हैं, ऐसा ऐसे करके वो पूछते हैं। तो ठीक है, बीएलएस के बारे में इतना डीपली नहीं पूछेंगे, बट बेसिक बेसिक वो ज़रूर पूछते हैं। तो गाइस ये थे सारे क्वेश्चन जो मेरे से मेदांता के इंटरव्यू में पूछे गए थे, कि आपको ऐसे-ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन थे। और डिसीज़ कंडीशन वो तो उनके मूड के अकॉर्डिंग होता है, डिसीज़ कंडीशन भी पूछ सकते जो नॉर्मली हमारे नर्सिंग में थी, आपको वो याद होनी चाहिए, जो नॉर्मली थी, ज़्यादा टफ नहीं, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन थे जो मेरे से पूछे गए थे, ठीक है। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, जो ओवरऑल क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, ठीक है। तो आप अच्छे से रेडी कर लेना। यही सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, और ऐसा नहीं मेदांता में ही ये क्वेश्चन पूछे, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे एज ए फ्रेशर आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको जब भी जाना है इंटरव्यू देने, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, अच्छे से जाना है इंटरव्यू देने विथ कॉन्फिडेंस। अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखनी है, हमारा आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो वॉच करते हैं कहीं न कहीं। तो आई होप गाइस मेरी ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी जो बहुत हेजिटेट हो रहे हैं कि मैं कैसे इंटरव्यू दूँगी जा कर के, या दूँगा जा कर के, कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर आप इतने क्वेश्चन ही पढ़ लोगे ना, इनमें से मेरा ये मानना है 99% क्वेश्चन इन्हीं में से ही पूछेंगे वो, ठीक है? तो आप अच्छे से तैयारी करके जाना और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना। एंड बेस्ट ऑफ लक।
जो अब प्रिपरेशन के बाद इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एंड मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि दीदी मैंने इंटरव्यू दिया था और ये सारे क्वेश्चन मेरे को पूछे, प्लीज़ पक्का बताना मुझे, ठीक है। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि और भी क्वेश्चंस के बारे में, और कि और भी क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चलती हूँ मैं, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ दीदी ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना सकूं और आप लोगों को हेल्प मिल सके।